मसैया है? क्या मसीहा है मेरे को बताइए। अरे 400 रुपए का सिलेंडर 1100 रुपए में पब्लिक खरीदने के लिए मजबूर है। ये मसीहा है मोदी जी, ये मसीहा है मोदी जी, है ना। ईडी बीजेपी के अकॉर्डिंग काम कर रही है, सीबीआई बीजेपी के अकॉर्डिंग काम कर रही है। सारी गवर्नमेंट एजेंसी को अपने अकॉर्डिंग चला रहे हो आप। क्या करना है, क्या चाहते हो आप? राजतंत्र लाना चाहते हो, संविधान को लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हो, तो इनकी आपकी गलतफहमी दूर कर ले अपनी। अम्बेडकरवादी जिंदा इस देश, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की औलाद जिंदा इस देश के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशन नॉट चेंज नाउ। टूट रहा है, जनता केजरीवाल के साथ है, अजीत पवार के साथ नहीं है। जो 70,000 का घोटाला आज से 2 दिन वो कहता है कि इसने घोटाला किया है 70,000 का घोटाले का, और पता चलता है 2 दिन बाद वो कहते हैं जी बीजेपी की झोली में आ गए सब घोटाले सब समाज। मोदी जी की गारंटी के साथ क्यों नहीं है? अरे क्या गारंटी है उसकी? कोई गारंटी नहीं है। ये बेवकूफ बना रहे पब्लिक को। क्या गारंटी है? गारंटी ये है जिस जगह आप खड़े हो, गारंटी ये है। ये काम बोलता है, ये देखिए आप, ये काम बोलता है, ये काम बोलता है। ये जिस जगह खड़े हो आप, और नहीं यहाँ देखो क्या हालत होती थी। मैं 25 साल से हूँ यहाँ, क्या हालत होती थी, निकला नहीं जाता था यहाँ। चाहता हूँ कि केजरीवाल यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रहा है और उसको जबरदस्ती फंसाया जा रहा है, और वो गलत नहीं है। ये बीजेपी अपनी मनमानी चला रही है। मनमानी हो तो भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम छेड़ रखा है, मोदी जी का गारंटी है। ईडी के गलत इस्तेमाल कर रहे हैं ईडी के। दिल्ली की जनता केजरीवाल के फेवर में है, उसके कोई खिलाफ नहीं है, क्योंकि उसने कोई करप्शन किया ही नहीं है। ये तो केवल झूठ का पुलंदा है, इलेक्शन की वजह से हो रहा है जो कुछ हो रहा है। दिल्ली की जनता केजरीवाल के साथ है और रहेगी। वो सही काम कर रहा है। क्या मनोबल नहीं टूट रहा है? दिल्ली की जनता की चीफ मिनिस्टर गिरफ्तार हो गए हैं। टूट रहा है, लेकिन क्या करे, ये पुलिस, यहाँ के पुलिस उसके है और एमसीडी जो है उसी के पक्ष में बोल रहा है, तो फिर क्या कर सकता है जनता? तो क्या होगा? दिल्ली का 7 सीट वोट एक वोटिंग की टाइमिंग होता है जो जनता अपने वोट होगा तो केजरीवाल को ही जाएगा। बेनिफिट मिलेगा केजरीवाल को, मोदी 100% मिलेगा। जीरो बैलेंस से खाता नहीं खुला था, हर गरीब आदमी को आज खाता खुल गया। खाता तो खुल गए, 15 लाख आए कि नहीं है? निकलता है 15 लाख आ गए क्या भैया? अरे 15 लाख क्या है, कौन देगा 15 लाख रुपए? मोदी जी ने बात पैसा डालता हूँ, निकालता हूँ वहाँ। पहले चिट्ठी लिखता था, 2 महीने में आएंगे, 3 महीने में जाएंगे। फिर तो कैंप से भी जाना पड़ेगा क्योंकि जनता परेशान हो चुकी है, महंगाई बेरोजगारी पहले चरण पे आ चुकी है। ठीक है, बीजेपी को और ज्यादा नुकसान होने वाला है। नुकसान कैसे? चाल चलिए, ईडी को जो जिस तरीके से उसने यूज किया है उससे उसको नुकसान होना है। तो ईडी तो पब्लिक को स्वतंत्र पता है ईडी कोई स्वतंत्र नहीं है। ईडी स्वतंत्र अगर होती तो जिस तरीके से इनको बॉन्ड किया हुआ है आम आदमी पार्टी को, उस तरीके से बीजेपी को भी तो बॉन्ड करते। 400 सीट चाहिए ताकि भारत का संविधान बदल सके। तो मैं उस निकम्मी गवर्नमेंट और उन निकम्मे सांसद से बोलना चाहूंगा कि 400 सीट के 500 भी ले आओ। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की औलाद है, संविधान नहीं बदलेगा। संविधान बदला तो आंख से आंख निकाल लेंगे, तुम्हारी याद रखें। 70,000 वाले घोटालेबाज को मोदी जी ने अपनी गिरफ्त में लिया हुआ है, तभी अच्छा हुआ है ना, तभी भी अच्छा हुआ है। और 8200 करोड़ रुपए का बॉन्ड का पैसा लेकर के, और जो चोर आदमी है उसको बेल पर दे करके, कितना बढ़िया अच्छा काम किया हुआ है मोदी जी ने। आप देखिए। नमस्कार, मैं जून मैसी, इस वक्त मैं दिल्ली में मौजूद हूँ। दिल्ली की जनता से जानेंगे, लोकसभा चुनाव की डेट का घोषणा हो चुके हैं, लेकिन उससे पहले कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो चुके हैं। अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होने के बाद कि दिल्ली की जनता के मनोबल टूट चुके हैं या मजबूत हो चुके हैं। दिल्ली की जो 7 सीट है, मौजूदा 7 सीट, ये ऑलरेडी बीजेपी के पास में है। क्या इस बार ये 7 सीटों में से कुछ सीट या 7 की 7 सीट फिर से बीजेपी के पास जाने वाले हैं, या इस बार आम आदमी पार्टी या गठबंधन खेला करने वाले हैं, ये तो जानना है। इसीलिए हम लोगों से बातचीत कर लेते हैं। भैया क्या कुछ कहेंगे कि अभी अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होने के बाद दिल्ली का माहौल क्या है? देखो, माहौल तो ऐसा है, हमारे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर साहब अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने बुलंद आवाज में हाँ, बोलिए। जो उन्होंने बीजेपी जो सत्ताधारी अपनी तानाशाही चला रही है उसके अकॉर्डिंग उनको अरेस्ट कर लिए गए, वो भी बिना कोई सच अरेस्ट वारंट के। ठीक है, ईडी ने मनीष सिसोदिया हमारे कितने टाइम से 1-1.5 साल से रखा हुआ अंदर उन्होंने, और अभी तक केस साबित नहीं हुआ है, जुर्म साबित नहीं हुआ, उसके बावजूद भी कस्टडी लॉकअप में रखा हुआ है। क्यों? तो बताइए, मतलब आप करना क्या चाहते हो? आप ये मेरे को ये बताइए, करना क्या चाहते हो? जनता अवेयरनेस हो चुकी है। अब आप जरा धमका के किस किस को अंदर करोगे? पूरे विपक्ष को खत्म करना चाहते हो क्या आप? बताइए, पूरे विपक्ष को खत्म करना चाहते हो? अपनी तानाशाही राज लाना चाहते हो? कहाँ विपक्ष को खत्म कर रहे हैं? मोदी जी भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम छेड़ रखा है। देखो, जाहिर सी बात है, तानाशाही बोलते हैं इसको, विपक्ष को खत्म करने वाली बात बोलते हैं। अरविंद केजरीवाल जी को किस जुर्म में आपने अरेस्ट करा है?
घोटाला करा होगा। शराब घोटाला उसका अभी अतिशी मैम ने अभी कल ही नोटिस जारी किया है कि जो फंडिंग गई थी दारू वाले कॉन्ट्रैक्टर से, उसका सीधा अकाउंट में पैसे गया बीजेपी गवर्नमेंट के। तो बताइए कौन घोटालेबाज? आप करो इन पे आरोप, अपने मिनिस्टर जो भी आपके हैंड ओवर करें उनको करो अंदर, उन पर करवाओ जांच। लेकिन नहीं, उन पर करना नहीं, उनको तो एक तरफा काम करना है ना। तो जनता तो अब जाग चुकी है, और जो सोच के बैठे थे कि ऐसा करके दिल्ली के अंदर लोकसभा की सीटें 7 अपने नाम कर लेंगे, तो ये उनकी बीजेपी की गलत फहमी है। पहले मैं क्लियर कर लूँ, अब जो उनको केंद्र से भी जाना पड़ेगा, मोदी जी को केंद्र से भी जाना पड़ेगा, क्योंकि जनता परेशान हो चुकी है, महंगाई बेरोजगारी पहले चरण पे आ चुकी है। ठीक है, अभी तो कह रहे हैं कि मोदी जी खुद ही कह रहे हैं कि 400 पार जाने वाले हैं, और लगातार हेमंत सोरेन पहले गिरफ्तार हो गए, अब अरविंद केजरीवाल। अभी 400 पार का मैं ऐसी बात कर दूं, अभी 11 मार्च को इनके वो क्या नाम था, सांसद क्या नाम था उनका, अनंत हेगड़े जी ने बोला कि 400 सीट चाहिए ताकि भारत का संविधान बदल सके। तो मैं उस निकम्मी गवर्नमेंट और उन निकम्मे सांसद से बोलना चाहूंगा कि 400 सीट के 500 भी ले आओ, डॉक्टर BR अम्बेडकर की औलाद है, संविधान नहीं बदलेगा। संविधान बदला तो आंख से आंख निकाल लेंगे, तुम्हारी याद रखे। डॉक्टर BR अम्बेडकर की औलाद है देश के अंदर, संविधान की तरफ आंच भी आई तो आंख निकाल लेंगे। एक बात बताइए, जब मोदी जी काम कर रहे हैं तभी हाई तौबा कर रहे हैं, ईडी तो स्वतंत्र है ना? कौन सी स्वतंत्र है? कौन स्वतंत्र है? ईडी बीजेपी के अकॉर्डिंग काम कर रही है, सीबीआई बीजेपी के अकॉर्डिंग काम कर रही है। सारी गवर्नमेंट एजेंसी को अपने अकॉर्डिंग चला रहे हो आप। क्या करना है, क्या चाहते हो आप? राजतंत्र लाना चाहते हो, संविधान को लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हो, तो इनकी आपकी गलतफहमी दूर कर ले अपनी। अम्बेडकरवादी जिंदा इस डॉक्टर BR अम्बेडकर की औलाद जिंदा इस देश के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन नॉट चेंज ना हो। अब क्या होगा, दिल्ली की जनता क्या सोच रहे हैं इस वक्त, जब उनका केजरीवाल अंदर है तो कह रहे हैं कि अंदर से सरकार चलेगी, क्या सोच रहे हैं? बिल्कुल, देखो सच्चा इंसान होता है ना, वो अंदर से क्या कहीं से भी चला सकता है। आप उसको कस्टडी में डालो, उनको डर नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी को डर नहीं है, डर उसको होता है जिसने कुछ गलत करो। अगर मैं कुछ गलत करूंगा, मैं करप्शन करूंगा, रिश्वत खोरी तो मुझे डर रहेगा, लेकिन मैं डर नहीं है ना मुझे, क्योंकि मैं कुछ गलत ही नहीं कर रहा। तो अरविंद के कुछ करा नहीं, सारे मिनिस्टर अंदर चले गए हैं, मैं मनीष सिसोदिया चले गए, सत्येंद्र जैन सबके दायरे में अंदर रखा हुआ अभी तक। मनीष सिसोदिया पर मैं तो ये कहना चाहूंगा, अभी कोर्ट से कौन सा जुर्म साबित हो गया जो उनको अंदर रखा गया है? बताइए, अभी तक साबित नहीं हुआ। और एजुकेशन के मामले ऑल इंडिया में ना, अब दिल्ली की यूनिवर्सिटी, दिल्ली के स्कूल हाई लेवल पे आए हुए हैं। बताइए। अब एक मिनट रुकिएगा, मैं और भी लोगों से जानती हूँ। सर क्या कहेंगे, अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो चुके हैं, क्या है? अच्छा हुआ गिरफ्तार हुआ, क्योंकि मोदी जी ने बोला था कि जब ऊपर से करप्शन मिटेगा, जब नीचे वाले सीधे होंगे। जब CM चीफ मिनिस्टर अंदर जाएंगे तो नीचे वाले भी सुधर जाएंगे, नीचे वाले भी सुधर जाएंगे। तभी 70,000 वाले घोटालेबाज को मोदी जी ने अपनी गिरफ्त में लिया हुआ है, तभी अच्छा हुआ है ना, तभी भी अच्छा हुआ है। और 8200 करोड़ रुपए का बॉन्ड का पैसा लेकर के, और जो चोर आदमी है उसको बेल पर दे करके, कितना बढ़िया अच्छा काम किया हुआ है मोदी जी ने। आप देखिए, ये एक दिन आएगा उसका भी, तो वो भी जाएगा। सर क्या सोच रहे हैं दिल्ली की जनता? दिल्ली की जनता केजरीवाल के फेवर में है, उसके कोई खिलाफ नहीं है, क्योंकि उसने कोई करप्शन किया ही नहीं है। ये तो केवल झूठ का पुलंदा है, इलेक्शन की वजह से हो रहा है जो कुछ हो रहा है। ये तो क्या लग रहा है, 7 सीट का फायदा किसको मिलेंगे? बीजेपी फिर से ले जाएंगे? बीजेपी को और ज्यादा नुकसान होने वाला है। नुकसान जो कैसे चाल होगा? चलिए, ईडी को जो जिस तरीके से उसने यूज किया है, उससे उसको नुकसान होना है। तो ईडी तो पब्लिक को स्वतंत्र पता है, ईडी कोई स्वतंत्र नहीं है। हाँ। ईडी स्वतंत्र अगर होती तो जिस तरीके से इनको बॉन्ड किया हुआ है आम आदमी पार्टी को, उस तरीके से बीजेपी को तो बॉन्ड करते। इलेक्शन कमीशन का देख लीजिए आप, सबका डाटा वही है। यानी तीन कैंडिडेट से इलेक्शन का वो हुआ है, उसमें जज का हटा दिया इन लोगों ने, और 2 कैंडिडेट अपने, यानी एक मंत्री हो गया, तो जेल से सरकार खुद हो गया। चलाएगी केजरीवाल? ऐसा है, अगर हमारा रूल की अकॉर्डिंग, चलाना भी चाहिए। यहाँ पे सरकार केजरीवाल की है, M3D केजरीवाल की है, लेकिन M3D वाले जो पटरी वाले को सबको उठा के ले जाए बीजेपी की रैली में, क्यों लेके जा रहा भैया? क्यों लेके जा रहा? सरकार केजरीवाल की है, M3D केजरीवाल की है, तो बीजेपी की रैली में क्यों जाएगा? कोई रेडी पटरी वाले क्यों जाएगा? तो दिल्ली की जनता क्या सोच रहे हैं? सब दिल्ली की जनता ने बहुमत के साथ केजरीवाल को जिताया है। हाँ, वो तो किया है। मैं तो चाहता हूँ कि केजरीवाल यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रहा है, और उसको जबरदस्ती फंसाया जा रहा है, अच्छा, और वो गलत नहीं है। ये बीजेपी अपनी मनमानी चला रही है। कहाँ मनमानी है? तो भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम छेड़ रखा है, मोदी जी का गारंटी है। ईडी के गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, ईडी के। ईडी को गलत बता रहे हैं तो ईडी को बंद कर छुड़वा दो। ईडी को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही है। मीडिया और ईडी सब एक है, और मीडिया भी वही दिखाता है। एक मिनट सुनिए,
नाराजगी आप मैडम ये देखो कि केजरीवाल तनख्वाह देते हैं एमसीडी वाले को। एमसीडी वाले ने क्या करा, सारे रेडी पटरी वाले को उठा के बीजेपी की रैली में ले गया जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। क्यों लेके गया? तनख्वाह तो दे रहा केजरीवाल, तो पटरी वाले क्यों लेके गया वहाँ पे? दिल्ली की जनता क्या करेगी इस बार? दिल्ली की जनता केजरीवाल के साथ है और रहेगी। अच्छा, वो सही काम कर रहा है। क्या मनोबल नहीं टूट रहा है? दिल्ली की जनता की चीफ मिनिस्टर गिरफ्तार हो गए हैं। टूट रहा है, लेकिन क्या करे, ये पुलिस, यहाँ के पुलिस उसके हैं और एमसीडी जो है उसी के पक्ष में बोल रहा है, तो फिर क्या कर सकता है जनता? तो क्या होगा? दिल्ली का 7 सीट वोट एक वोटिंग की टाइम ही होता है जो जनता अपने वोट होगा तो केजरीवाल को ही जाएगा। बेनिफिट मिलेगा केजरीवाल को, मोदी 100% मिलेगा। केजरीवाल को। भैया क्या कह रहे हैं? केजरीवाल को बेनिफिट मिलेंगे? अभी बात कर रहे हैं सर हम बात। हाँ जी भैया, क्या लग रहा है? सुन रहे हैं क्या कह रहे हैं भैया? बड़ी नाराज है मीडिया से। हाँ, केजरीवाल को जाएगा बेनिफिट। हाँ, एक मिनट, आप मीडिया से पहले नाराज है, क्यों नाराज इसलिए कि सारे चैनल वही चीज दिखाता है और कोई आम पब्लिक के बारे में कुछ दिखाता ही नहीं है। जो पब्लिक नाराज ही नहीं है, कह रहे 5,000 का सिलेंडर खरीद लेंगे, तो बताइए क्या करें? अरे मैडम हटाओ ये माइक को, 5,000 का कैसे खरीद लेगा वो? हाँ, 5,000 लोग कह रहे हैं ना। हाँ, तुम 90 रुपया से 150 रुपया 200 रुपया तेल कर दे रहे हो सरसों का और कह रहे हो 5,000 का वो दे। गलती से लौट के आ गए ना बीजेपी गवर्नमेंट। भाई यार, तो आप क्यों नाराज हो? मीडिया क्या अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे? मीडिया अपनी जिम्मेदारी मीडिया जो दिखाना चाहिए वो दिखाता ही नहीं है। क्या नहीं दिखा रहे? अच्छा, मीडिया ने दिखाया था जो अपना ये यहाँ का जो चुनाव हुआ था अभी, जिसमें 13 मेयर का चुनाव चंडीगढ़ में, उसमें क्या हुआ था उसमें? उसको जीत कर घोषित कर दिया गया और जबकि बाद में जब ये हुआ तो जीत केजरीवाल को हो गई। आप ये देखिए, ये ग्राउंड रिपोर्ट है, ये कोई प्री प्लानिंग करके जनता नहीं है, लेकिन जनता सब कुछ जानती है। क्या कह रहे हैं सर आप लोग? अब क्या मनोबल नहीं टूट रहे? चीफ मिनिस्टर कोई मनोबल नहीं टूट रहा है। जनता केजरीवाल के साथ है, अजीत पवार के साथ नहीं है। जो 70,000 का घोटाला आज से 2 दिन वो कहता है कि इसने घोटाला किया है 70,000 का घोटाले का, और पता चलता है 2 दिन बाद वो कहते हैं कि बीजेपी की झोली में आ गए सब घोटाले सब समाज। मोदी जी की गारंटी के साथ क्यों नहीं है? अरे क्या गारंटी है उसकी? कोई गारंटी नहीं है। ये बेवकूफ बना रहे पब्लिक को। क्या गारंटी है? गारंटी ये है जिस जगह आप खड़े हो, गारंटी ये है। ये काम बोलता है, ये देखिए आप, ये काम बोलता है, ये काम बोलता है। ये जिस जगह खड़े हो आप, और नहीं यहाँ देखो क्या हालत होती थी। मैं 25 साल से हूँ यहाँ, क्या हालत होती थी, निकला नहीं जाता था यहाँ। यहाँ गवर्नमेंट और क्या? मोदी जी का काम नहीं बोलते? मोदी जी का कोई काम नहीं है। मोदी जी ने कॉरपोरेट घराने के लिए पैसा माफ किया है और गरीबों को उन्होंने जमीन दोस्त किया है, और कोई काम नहीं है मोदी जी का। मसीहा है मोदी जी। क्या मसीहा है? क्या मसीहा है मेरे को बताइए। अरे 400 रुपए का सिलेंडर 1100 रुपए में पब्लिक खरीदने के लिए मजबूर है। ये मसीहा है मोदी जी, ये मसीहा है मोदी जी, है ना? अच्छे दिन कब आएंगे? आप बताओ, यहाँ गवर्नमेंट किसकी है? आप बताओ, केजरीवाल की है। एमसीडी किसकी है? केजरीवाल की। लेकिन बीजेपी के रैली में सारे रेडी पटरी वाले को लेके जा रहा है, वहाँ पे पेमेंट कौन दे रहा है उसको? एमसीडी वाले को पेमेंट कौन दे रहा है? केजरीवाल। तो एमसीडी वाले को ले जाने के लिए सारे रेडी पटरी कौन हक दिया? एक बहुत बड़ी बात भैया ने बोला है। कैसे दे दिया? ये आप क्या कहोगे भैया? भगवा भी लगा रखा है भैया, क्या कहूँ बोलो? बताओ। केजरीवाल आपके चीफ मिनिस्टर गिरफ्तार हो चुके हैं, फायदा किसको मिलेगा? मोदी जी को, केजरीवाल को? अब ये तो हमें नहीं पता किसी को फायदा मिलेगा। मेरे को किसी ने कुछ नहीं दिया, किसी ने भी नहीं दिया। कुछ नहीं दिया, नहीं केजरीवाल दिया, नहीं मोदी दिया, नहीं राष्ट्रपति पहले भी था वो भी नहीं दिया। मेरे को किसी ने कुछ नहीं दिया। कमाता हूँ, खाता हूँ, बस यही मेरी जिंदगी। कमाते हो, खाते हो, रोड से चलते भी हो, बीमार होने से हॉस्पिटल भी जाते हो। मैं प्राइवेट में जाता हूँ, आज तक सरकारी में नहीं गया। प्राइवेट हो, सरकारी? मेरा सब कुछ बन गया, राशन कार्ड पर बात की फ्री में होगा, इलाज कुछ नहीं हुआ आज तक। ठीक है, मैं आप जिताओगे किसको कुल मिला के? खिसाऊंगा किसी को नहीं, जो जीतेगा उसको मैं जिताऊंगा। केजरीवाल जीतेगा, मोदी जीते। भैया क्या लग रहा है? मोदी जी को जिताना है। ये देखो, कह रहे मेरे दादा कभी लाइट नहीं देखा था गाँव में। कहाँ से हो? मैं बिहार दरभंगा जिला से हूँ। मेरे दादा कभी देखा नहीं लाइट, वो लाइट दे दिया, वो दिया नहीं जल रहा है, अब लाइट में रहता हूँ। दिल्ली के 7 सीट कभी मैंने जीरो बैलेंस के खाता नहीं खोला था। हर गरीब आदमी को आज खाता खुल गया। खाता तो खुल गए, 15 लाख आए कि नहीं है? निकलता है 15 लाख आ गए क्या भैया? अरे 15 लाख क्या है? कौन देगा 15 लाख रुपए? मोदी जी ने पैसा डालता हूँ, निकालता हूँ वहाँ।
पहले चिट्ठी लिखता था, 2 महीने में आएंगे, 3 महीने में जाएंगे। इधर आओ, इधर आओ, फिर इधर तो आओ। खाता तो खुल गए ये हैं, लंटेल लेकिन बंटेल 15 लाख आए कि नहीं भैया? अरे 15 लाख किसने बोल दिया? 15 लाख रुपए मोदी जी ने बोला तो था। कहाँ बोला है? अरे सब झूठ की बातें हैं। 15 लाख रुपए 15 लाख रुपए दे रहे हैं। गांधी जी भी बोले थे आलू से सोना निकालने वाला मशीन, राहुल गांधी जी भी तो बोले थे। वो क्या वो तो मोदी जी की बात को कोट दिखाई दे रहा है, कोट किया था। राहुल गांधी जी का नहीं दिखाई दे रहा है। राहुल अभी सत्ता में नहीं है। अच्छा, मैं ये जानने के लिए अगर आई आएंगे तो सोना बना देंगे, तो 15 लाख मोदी जी भी दे देंगे। आलू से सोना वाला तो मोदी जी का बयान था ना। नहीं, राहुल गांधी जी बोले थे इधर से आलू डालेगा, आगे सोना निकलेगा। अच्छे से नहीं पता, आप सही तरीके से नहीं बताइए। ये मोदी जी ने बोला था, कोट क्या था राहुल? अच्छा ठीक है, वो जो एक अलग बयान है। ये बताइए, कुल मिला के दिल्ली के रहने वाले हैं, हाँ बोलिए। क्या कहेंगे कि ये जो अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो चुके हैं, तो इसका बेनिफिट किसको मिलेगा? इसका बेनिफिट किसको मिलेगा? जनता को मिलेगा।